मोदी जी ने तो राष्ट्र की महिलाओं को एक तरह से आरक्षण देने के लिए पॉजिटिव काम किया है। उनकी इसमें कोई, जैसे ये विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में बिल्कुल दम नहीं है। राहुल गांधी ने ये देख लिया कि भाई अब उनकी नैया डूबने वाली है, हर राज्य में उनकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है, तो वो फिर उसी का जातवाद का इशारा लेने की सोच रहे हैं। हर जगह महिलाओं को बीजेपी आगे करती है और कोशिश बीजेपी की ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अब की बार महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया, लेकिन इसमें एक छोटी सी जो पेचीदगी है वो ये है, कहा जा रहा है कि ये बिल पूरी तरीके से, जब हम कह सकते हैं अस्तित्व में आएगा तो इसको कई साल लगेंगे और इसको 2029 वो समय बताया जा रहा है कि जब ये बिल पूरी तरीके से अपने अस्तित्व में आ जाएगा। क्या वो पेचीदगियां हैं जिस वजह से इतना लंबा समय लग रहा है, क्या वाकई में इतना लंबा समय लगेगा? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विभिन्न प्रकोष्ठों में कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ संभाल चुके उमेंद्र राघव जी एडवोकेट हमारे साथ में। सर, कानून के ज्ञाता आप हैं, आप एक एडवोकेट आप हैं, तो सबसे पहले कानून की ही हम अगर बात करें, नारी शक्ति वंदन विधेयक में ऐसी क्या पेचीदगियाँ है? क्योंकि जनता के मन में कई प्रकार की कन्फ्यूजन है और जनता कहीं ना कहीं इसे चुनाव से जोड़ के भी देख रही है कि क्या वाकई में, जैसा कि कांग्रेस कहती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि ये चुनावी समय में इसको लाया गया है ताकि इससे चुनाव में किसी प्रकार का कोई फ़ायदा हासिल किया जा सके। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या वो पेचीदगियाँ हैं? इसमें मोदी जी ने तो राष्ट्र की महिलाओं को एक तरह से आरक्षण देने के लिए पॉजिटिव काम किया है। उनकी इसमें कोई, जैसे ये विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में बिल्कुल दम नहीं है, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया कोई हथेली में सरसों उगाने जैसा तो है नहीं कि भाई एक ही दिन के अंदर आरक्षण लागू हो जाए। इसमें पूरी प्रक्रिया में साल 2 साल का टाइम लगता है। ये एक बार विधेयक वहाँ से निकल करके एक कमेटी में जाएगा, फिर कमेटी के बाद में ये राज्य की विधानसभाओं में जाएगा, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसकी स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद में ये आएगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जा कर के ये बिल बनेगा। तो इसमें समय लगने वाला है, ये एक ही दिन में लागू होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जयपुर पधारे थे और न सिर्फ जयपुर की सभा में बल्कि उन्होंने लोकसभा में भी इस विषय को उठाया था कि अगर ये चुनावी फ़ायदा लेने वाला बिल नहीं है तो इसे तुरंत लागू किया जाए, और तुरंत लागू किया जाए, बल्कि इसके अंदर महिलाओं में भी उन्होंने जाति ढूंढ ली कि इसमें ओबीसी की महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाए। कितनी ये बात उचित है और कितनी अनुचित है? ये तो इस देश में जातवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब भी कोई नेता की राजनीति ख़त्म होती है तो वो आखिर के अंदर जातवाद का इशारा लेते हैं। राहुल गांधी ने ये देख लिया कि भाई अब उनकी नैया डूबने वाली है, हर राज्य में उनकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है, तो वो फिर उसी का जातवाद का इशारा लेने की सोच रहे हैं। और जो संविधान से 3 ही वर्गों को मिला हुआ है, SC ST, और अभी वो जनरल को दिया है, EWS वाले को, तो जो आरक्षण लागू है उसी में लगेगा ये आरक्षण। SC ST के अलावा तो किसी दूसरे को ये मिल ही नहीं सकता। तो इसमें राहुल गांधी के आरोप में बिल्कुल भी दम नहीं है। जिस प्रकार से बार बार ये बात कही जा रही है, क्योंकि अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं अब से कुछ ही महीनों के बाद में, और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि केंद्र सरकार में सरकार बीजेपी की है, तो कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी इस बिल को अगर लेकर आई है तो वो राजस्थान में विधानसभा चुनावों के अंदर भी क्यों नहीं 33% महिलाओं को टिकट दे देती? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बीजेपी का तो मकसद साफ है, महिलाओं को आगे बढ़ाती है। अभी भी देश में राष्ट्रपति भी बीजेपी ने ही महिला बनाया है और हर जगह महिलाओं को बीजेपी आगे करती है, और कोशिश बीजेपी की ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अब की बार महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। तो ये बीजेपी की पॉलिसी है, ज़्यादा से ज़्यादा को टिकट देने की कोशिश करेगी भाजपा। अभी बातचीत में आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का जिक्र किया था। कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से बात कही थी कि हम महिलाओं के प्रति हम सोचते हैं, उन्होंने शायद, हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा हो, लेकिन कई सारी महिलाओं को उन्होंने टिकट दे दिए। क्या लगता है आपको कि अगर राहुल गांधी ये बोल रहे हैं तो राजस्थान में भी कांग्रेस को क्या ऐसा करना चाहिए?
नहीं, अगर राहुल गांधी को ये लगता है तो वो खुद की तरफ से 30-35 जितना भी हो वो एक बार टिकट दे करके देखे, उस पर कोई रोक नहीं है। ये तो जो बिल पारित तो हो रहा है, बिल पारित से उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस चाहे तो कितनी भी महिलाओं को टिकट दे सकती है, तो राहुल गांधी तो बिल्कुल खुले हैं, उनकी मर्जी है, जितनी महिलाओं को चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया था और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी बुरी तरह से फेल भी हो चुकी है। तो ये थे हमारे साथ उमेंद्र राघव जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि ये जो महिलाओं के लिए जो नारी शक्ति वंदन विधेयक बिल जो ये लाया गया है, इसके अंदर कई सारी, हम कह सकते हैं, कई अभी ऐसी बारीकियां हैं जिन्हें पूरा होना अभी बाकी, और इसी वजह से इस बिल को पूरी तरह से अस्तित्व में आने के लिए जो समय लगेगा, उस समय के हिसाब से ही इस बिल की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।